किसी फूल के नाम से या हक के नाम से नहीं, किसी और के नाम से नहीं, इस चेहरे पर वोट लेता हूँ। सिर्फ इस चेहरे के ऊपर मेरे किए हुए कर्मों से लोग मेरे साथ आते हैं। सिर्फ मैं आपको एक दो बात अलग हटके बताना चाह रहा हूँ। दुनिया के अंदर कमजोर आदमी को कहीं भी सम्मान नहीं मिल सकता। धरती पर कमजोर आदमी को सिर्फ दया मिल सकती है, वो भी क्षणिक सम्मान मिलता है। और ताकतवर आदमी, पावरफुल आदमी को कोई अपमानित नहीं कर सकता, कोई जलील नहीं कर सकता। और पावर है सिर्फ सियासत के अंदर। सियासत के अलावा दुनिया में कहीं भी पावर नहीं है। यदि आपको सम्मान चाहिए तो आपको सियासत से जुड़ना पड़ेगा। बिना सियासत के कहीं भी सम्मान नहीं होता। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब मैं मेरे क्षेत्र के अंदर चुनाव के अंदर जाता हूं तो मैं एक ही बात बोलता हूं। जो लोग मेरे सामने खड़े रहते हैं उनको बचा के मैं बोलता हूं कि आज की तारीख में आप सब में से सबसे कमजोर इंसान मैं हूं। आज की तारीख में चुनाव के अंदर बोलता हूं, आपके पास जो ताकत है वो ताकत आप मुझे दीजिए। आने वाले 5 साल में 60 महीने में 1815 दिन में आप पे कभी कोई कमजोरी आ जाए तो आपकी दी हुई ताकत के ब्याज लगा के आपको वापस लौटाऊंगा। एक इंसान, जनता माँ बाप होती है, आवाम माँ बाप होती है। हम लोगों को पैदा करने वाले यहाँ जितने भी लोग बैठे, खालिद भाई को झुंझुनू की जनता ने पैदा किया। आप लोग पहचाने जाते हैं अपने माता पिता के नाम से, हम लोग पहचाने जाते हैं, हमारी पहचान आपसे है। आप लोगों ने हमें पैदा किया। दुनिया के अंदर कोई इंसान अपने माता पिता की सेवा का उसको मौका मिला, अपने माता पिता की सेवा का मौका मिला और उसने सेवा नहीं की, उससे दुर्भाग्यशाली इंसान धरती पर नहीं हो सकता। और जिसको अपने माता पिता की सेवा का अवसर मिला, उसने अपने माता पिता की सेवा की, उससे सौभाग्यशाली इंसान जमीन पर नहीं हो सकता। और जिसने चाहे पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, एमएलए हो, एमपी हो, प्रधान हो, वो उस आवाम की खिदमत नहीं करता, उससे दुर्भाग्यशाली जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। और जिसको आवाम की खिदमत करने का मौका मिले और वो उसकी खिदमत करे, उसे सौभाग्यशाली इंसान को जनप्रतिनिधि हो नहीं सकता। और तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, यदि व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मदद करता है, जिंदगी में वो उसको वापस मिलेगा। अच्छा किया हुआ भी सामने मिलेगा और गंदा किया हुआ भी आपको वापस मिलेगा। एक दिन 5 साल के अंदर, हर 5 साल में मेरे जेल का एक लाइसेंस बना हुआ है, जेल का, उसको 5 साल में मैं रिन्यू कराता हूँ। अब की बार नहीं हुआ, हर 5 साल में मेरे जेल का लाइसेंस रिन्यू हो जाता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले बीजेपी के राज में मुझे जेल में डाल दिया था। डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोग चल के आए थे मेरे पास हजारों की तादाद में। मैंने कहा आप लोग कैसे आए? बोले आपने हमारी डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रभारी मंत्री थे, आपने हमारी मदद की थी। वहां से लोग बस लेके आए थे हजारों की तादाद में। जिसकी भी आप मदद करोगे वो आपको निश्चित आपको वापस रिटर्न देगा, निश्चित रूप से। और ये अवसर हमें तो मिला है। कई बार इब्राहिम भाई हमारे पास जाते हैं, विकास जी जाते हैं कि यार मंत्री तेरे पास खाना खाता खाता तो 20 फोन कर देता है, बाथरूम में लोग घुस जाते हैं, तो 1500 लोग रोज, और परेशान नहीं होते क्या आप? मैंने कहा मुझे इन लोगों की जो ताकत है, जबान में जो ताकत थी, उन्होंने सारी ताकत मुझे दे दी। इनके पास पावर नहीं है। पूरे प्रदेश के कलेक्टर और एसपी, आईजी और डीआईजी और डीजी और चीफ सेक्रेटरी इनकी आवाज नहीं सुनते। इसलिए नहीं सुनते कि इन्होंने अपनी आवाज मुझे दे दी। और अब मैं जब से उठता हूं और जब से सोता हूं तब तक उस लोगों की आवाज बोलता रहता हूं। और मैंने पूरी ताकत के साथ
एक भी आदमी मेरे पास आता है, मैं सिर्फ ये सोच के कि यदि इस व्यक्ति का मैं काम नहीं करूंगा, निराश हो गया, अपने घर वापस कैसे पहुंचेगा? ये जिस उम्मीद से हमारे पास आया है, वो उम्मीद वापस घर कैसे जाएगा? मैंने मेरी ईमानदारी से कहता हूं, जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनको दुनिया याद करती है। जो पहले रात तलवार की धार से घोड़ों की टाप से बनता था। एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इंसाफ के लिए अपने बेटे को फांसी पर लटका दिया था, इंसाफ के लिए। और दूसरे दिन महाराजा गंगा सिंह बीकानेर ने एक हॉस्पिटल की नींव लगा रहे थे, राजा की आंखों से आंसू आ गए थे। मंत्री ने कहा कि राजन, कल तो आपके आंखें, जब आपने राजकुमार को फांसी पर लटकाया तो आपकी आंखें लाल थी, आज आंसू कैसे आ रहे? फांसी पर लटकाने वाला राजा था, और आज आंस में जिसके आंसू आ रहे वो एक बाप है। और वो पीबीएम हॉस्पिटल की नींव लगी। आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के सारे कैंसर के पेशेंट उसी पीबीएम के हॉस्पिटल में, और महाराजा गंगा सिंह का नाम लोग सम्मान से लेते हैं। इसके साथ दुनिया भर के जिन्होंने अच्छे काम किए लोग उनको याद करते हैं। आएंगे हम लोगों को असो पावर सारी आपकी दी हुई है। ये तो इधर लोग बैठे हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे पूर्व चेयरमैन हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों को पावर आपने दी है, उनमें मैं भी शामिल हूं। आप में जो पावर थी आपने सारी इधर डाल दी, और इसलिए लोग यहां बैठे। जिस दिन आप ताकत निकाल लोगे वापिस वहां आ जाएंगे। तो मेरा तो आपसे इतनी सी है, पावर सियासत के अंदर है, और बिना पावर दुनिया के अंदर आप इंसाफ नहीं कर सकते पावर के बिना। और मैं आप नौजवानों को कहता हूं, आपको मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। एक मैंने पूरे नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार ने चल रहा था, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा उसके सामने ताल ठोक के खड़ा हो गया और उस मोदी को वहां से वापस उठने का काम किया कि ये सरकार नहीं गिरेगी। राजेंद्र गुड्डा जब चुनाव लड़ता है, किसी फूल के नाम से या हाथ के नाम से नहीं, किसी और के नाम से नहीं, इस चेहरे पर वोट लेता हूं। सिर्फ इस चेहरे के ऊपर मेरे किए हुए कर्मों से लोग मेरे साथ आते हैं। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सियासत, राजनीति ईमानदारी से करे तो इससे मुश्किल काम नहीं है। रात को आप सो नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, 24 घंटे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, 24 घंटे। और मैं आज नौजवानों को कहता हूं, कभी भी आप इस दायरे से निकल के मेरे पास आना, कभी भी, किसी भी जगह। राजेंद्र गुड्डा, जब तक मेरे शरीर के अंदर सांस है, जब तक सांस है, हो सकता हम मंत्री रहे या नहीं रहे, विधायक रहे या नहीं रहे, लेकिन जब तक हमारे शरीर के अंदर जिसमें सांस है, तब तक लोगों की सुरक्षा करते रहेंगे, न्याय करते रहेंगे। ये हमारा पुश्तैनी काम है, ये हमारा पुश्तैनी काम है, लोगों के साथ न्याय करना। और आपके नौजवानों को आज कह रहा हूं, आपने शानदार कार्यक्रम किया, शानदार कार्यक्रम के लिए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलने का मौका हुआ। एक बार आपके पहले भी आया था, वो कौन सा प्रोटेस्ट आपका, सीए का प्रोटेस्ट में भी आया था। एक खालिद भाई ये साहब मेरे खिलाफ थे, उधर की यार ये सबको मरवाएगा, लड़ाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैंने कहा यार मैं कबड्डी करने की मेरी आदत है। आप फाउल की लाइन को मैं जानता हूं। लोकतंत्र के अंदर धरने देना, प्रदर्शन करना, मसाल जुलूस करना, विरोध करना, ये सारे हमारे राइट है, ये हर व्यक्ति का अधिकार है। ये अधिकार हमें संविधान ने दिए और इन अधिकारों का हमें प्रयोग करना चाहिए। जब तक हम हमारे अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसके लिए विशेष कहना चाहता हूं, जो नौजवान मेरे साथ है, ये अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे, ये अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। अधिकार, बच्चे को दूध पीने के लिए रोना पड़ता है अपनी माँ से, जो कलेजे का टुकड़ा होता है बच्चा, बेटा अपनी माँ का, बेटा या बेटी, लेकिन माँ के सामने भी उसको रोक के अपना विरोध दर्ज कराना पड़ता है। और इसके लिए
नाइंसाफी हो तो अपने भाई को याद करना। जय हिंद जय भारत।